नेगेटिव साइन के बारे में एक्सप्लेन किया था लेंज रूल के हिसाब से। लेंज ने ये बताया था कि नेगेटिव साइन क्यों आता है, ठीक है ना, और उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। ठीक, अभी जो हम लोगों ने इमोशनल ईएमएफ बनाया था, एक दूसरा तरीका भी दे रखा, मैं उसको आपको समझाने के लिए फिर से थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक लॉ फिर से बता रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है आप लोगों को? फ्लेमिंग क्या कहाँ पे लगाते हैं? वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट होता है। तो फोर्स किधर लग रहा होगा उसको डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। कितनी बात सुनी? अभी जो हम लोग कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसकी वजह से? चेंज इन फ्लक्स की वजह से। चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है पोटेंशियल के बराबर होता है, वो भी हम दिखाएंगे आगे। मगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है, यानी पोटेंशियल है तो सर्किट में करंट भी होगा। याद होगा ओम्स लॉ में क्या होता है, एक बैटरी लगाते हैं, रेजिस्टेंस होता है, करंट पास करते हैं। तो करंट क्यों चलता है? क्योंकि हम लोग बैटरी को लगा रखा। अगर बैटरी नहीं होगा तो फिर करंट कहाँ से आएगा? तो वो बैटरी जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वो मूव करते हैं, और उसके मूवमेंट की वजह से करंट होता है, और फिर हम लोग देखते हैं कितना करंट चल रहा है। तो पोटेंशियल अगर है, सर्किट क्लोज्ड है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक करंट भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ है? सर्किट क्लोज्ड होता, लूप के फॉर्म में दिखाया था। तो अगर सर्किट क्लोज्ड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो एक करंट भी चलेगा इसमें, ठीक है ना। एक करंट चलेगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बार मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से होता है, या फिर हम लोग कॉइल को भी मूव कर सकते हैं। कॉइल को मूव करने का मतलब ये है कि मैं छोटा सा एक डायग्राम फिर से बना के उस पॉइंट को बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये जो है एक बार मैग्नेट था हमारा, इस बार मैग्नेट को मूव कराते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस बार मैग्नेट को मूव कराते हैं इधर से इधर, ठीक। तो इस बार मैग्नेट को इसके करीब लाए या इससे दूर ले जाए, ये हम लोगों ने देखा था, और इसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स हो रहा था, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, वो हम लोगों ने बनाया। ये तो सिर्फ बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि बार मैग्नेट को अपनी जगह पे रख दिया जाए और इसको आगे मूव किया जाए, तब भी चेंज इन फ्लक्स होगा। जब वो करीब जाएगा तो नंबर ऑफ फ्लक्स टचिंग टू दिस लूप इंक्रीज करेगा, तो चेंज इन फ्लक्स होगा, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। कितनी बात सुन में? या फिर इसको पीछे की तरफ ले जाए तब भी डिक्रीज होगा फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो या तो बार मैग्नेट को मूव कराएं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, या फिर इस कॉइल को आगे पीछे मूव कराए विद रिस्पेक्ट टू बार मैग्नेट, तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। या इन दोनों को आपस में मूव करा जाए, जैसे मैग्नेट भी ला रहे हैं, कॉइल भी ला रहे हैं, तो डबल चेंज होगा, उसकी वजह से भी चेंज हो रहा होगा, और ये करीब जाता तो और उसके जल्दी जल्दी ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। तो क्या बताए कि रिलेटिव चेंज इन रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आता है? इसके रेस्पेक्ट में ये, या इसके रेस्पेक्ट में ये, या दोनों ही, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट में हो, ये मूव करे, या ये रेस्ट में हो, वो बार मैग्नेट मूव करे, या दोनों ही आपस में एक दूसरे के करीब या दूर जाए, हर केस में चेंज इन फ्लक्स होगा, और चेंज इन फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। कितनी बात सुनी? तो यहाँ पे जो है रिलेटिव चेंज इन
magnet and loop is essential for induced EMF. Not only बार मैग्नेट, जैसे हम लोग कल कर रहे थे बार मैग्नेट को खाली करा रहे थे, तो वो एक टॉपिक था कि हम लोग बार मैग्नेट को ला रहे ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं खाली बार मैग्नेट, इसको भी हम लोग मूव करा सकते हैं, करीब ले आ सकते हैं, दूर ले सकते हैं, और इसकी वजह से भी फ्लक्स में चेंज आएगा और इसकी वजह से भी इंड्यूस्ड EMF करंट बनेगा। कितनी बात सुनिए। आगे चले, आगे बताया गया कि जब हम लोग इसको मूव कराते हैं, एक दूसरा अभी जो हम लोगों ने मोशनल EMF निकाला था, तो उसका ग्राफ फिर से बनाते हैं मोशनल EMF का, और कैसे हम लोग बनाते हैं उसको। इतनी बात सुन में ही यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या पॉइंट लिख सकते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड loop of coil is essential for generating EMF। ठीक है ना, EMF को जनरेट करने के लिए एसेंशियल होता है। कितनी बात सुन, दोनों में से कोई भी मूव कर सकता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोग कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें क्या था कि एक करंट कैरिंग वायर या फ्री चार्ज को मूव कराते थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वो जो करंट कैरिंग वायर एक करंट था, मैग्नेटिक फील्ड था, और उसके मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से उस पर एक फोर्स लगता था, और फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पीछे वाला चैप्टर में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल करंट का डायरेक्शन बताता था, फर्स्ट फिंगर फील्ड को, सेंट्रल करंट को, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे। कितनी बात सुनी। इसमें दो चीज़ें कौन कौन से थे और क्या निकालते थे हम लोग, दो चीज़ें, एक तो फील्ड, एक करंट होता था। मोशन या फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकालते थे उसमें। ठीक, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एक बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, यानी मूव कराने का मतलब मोशन में है या फोर्स लगा रहे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स का या मोशन का डायरेक्शन दे रखा है, उसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF हो रहा है, इंड्यूस करंट होगा। तो करंट का फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड EMF के बाद इंड्यूस करंट बनेगा, तो करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे या किधर होगा, इसमें। कितनी बात सुनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन का डायरेक्शन या फोर्स का, क्योंकि बॉडी उधर ही मूव करता है जिधर फोर्स लगता है। तो जैसे ये बार में आ रहा है, जा रहा है, तो ये आ जा खुद से थोड़ी हो रहा होगा, कोई ना कोई सोर्स होगा जो उसको फोर्स ला के ला रहा होगा, ले जा रहा होगा, तो फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स का एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, और उसके वजह से चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट इसमें होता है। तो वो जो करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी एक रूल दिया हुआ है, नाम है उसका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किसके लिए, राइट हैंड रूल। अब राइट में चला है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, सेम चीज़ है, फर्स्ट फिंगर फील्ड है, सेंट्रल करंट है, थंब मोशन है। कितनी बात सुन में ही, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो फर्स्ट फिंगर लगा दिए, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा वो तो पता करेंगे हम लोग, लेकिन जो ऑब्जेक्ट या बार मैग्नेट को जो मूव करा रहे हैं, ये थंब के डायरेक्शन में हम लोग बार मैग्नेट को रखेंगे, जिधर वो मूव कर रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, अवे जा रहा है, उधर हम लोग थंब रख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फर्स्ट फिंगर लिख रहे हैं। जिधर ये हमारा सेंट्रल फिंगर का डायरेक्शन होगा, वही करंट जो बनेगा उसका डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन फाइंड करने लिए कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट,
induced current in electromagnetic induction, Fleming right hand rule is applied. ठीक है ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज अप्लाइड, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस तरह से हम लोग लेते हैं। इसको डायग्राम तो बनाना मुश्किल है बोर्ड पे, लेकिन मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, सेंट्रल करंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन हमें पता करना है किधर करंट जा रहा है। और ये थंब जो मोशन है, जो फोर्स है या बार मैग्नेट जिधर मूव कर रहा है, उसका थंब का डायरेक्शन वो बार मैग्नेट का मोशन का डायरेक्शन बताएगा। तो बार मैग्नेट को मूव कराते हैं या कॉइल को मूव कराते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रखेंगे। और ये सेंट्रल जो होगा सी फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ये करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, आगे चलते यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो हम लोग लेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक हम लोग फिगर बना के देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आमतौर पे जो हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको वो हम करके दिखा रहे हैं। एक हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं हम लोग। ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा होगा इससे, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? अब बताया क्या कि अगर कोई रॉड को मूव कराते हैं, रॉड को मूव कराते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक लाइन का तो डायरेक्शन है, ये हमने रॉड ले लिया। एक मैं कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टिंग रॉड है, ये जैसे हम लोग ये हॉर्सशू ले लिया, ठीक है ना, ये नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन इधर जा रहा है। अब एक रॉड इसी में ऐसे रख दिया बीच में ऐसे। अब इस रॉड को ऊपर नीचे मूव कराएंगे, ऐसे ऐसे बीच में इसके मूव कर रहा है ऊपर नीचे ऐसे। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसमें चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट बनेगा, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट बनेगा। तो करंट का इस वाले वायर में किधर डायरेक्शन होगा? अब ये देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, राइट हैंड यूज़ करें, राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। अब ये जो थंब, ये हमने बार मैग्नेट को ऊपर मोशन में ले रही है, ऊपर की तरफ ले गए, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब इसमें करंट इधर से चल के इधर जाएगा, इसमें से चल के इस पे जाएगा, इधर की तरफ करंट जा रहा होगा। कितनी बात सुन में? बात सुन में? ये तो फिंगर लगाए ही नहीं, ये तो हाथ लगा रहे हैं, दे दो अल्लाह के नाम पे। हाँ, ऐसे हो गया ना। तो आप कोई कैसे किधर भी इधर भी कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फील्ड है, जैसे इसके हिसाब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये फील्ड हो गया। ये मोशन, ये वायर है या कंडक्टिंग वायर है, मेटेलिक वायर है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन ऊपर हो गया। तो सेंट्रल फिगर अंदर की तरफ। तो इसमें जब करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो करंट इधर से चल के इधर की तरफ जाएगा, यानी ये बॉटम से चल के हेड की तरफ जाएगा। ये जब ऊपर जा रहा होगा तब की बात है। अब मान लो ये नीचे जा रहा है ऐसे, तो अब हम लोग इसी को उलट देंगे ऐसे, ये फील्ड हो जाएगा, ये मोशन नीचे जा रहा है, ये तो करंट बनेगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, टॉप टू बॉटम की तरफ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो इस तरीके से राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ करंट बनाते हैं हम लोग। एक होता है जनरेटर। जनरेटर जानते हैं किसको बोलते हैं? A device which convert mechanical energy into electrical energy is called generator। तो मैं लिखता हूँ, ये क्या होगा जब हम लोग जनरेटर को जाके स्टार्ट करते हैं ऐसे लोहा लगा के, आजकल तो अभी वही चल रहा, आजकल तो बटन वाला भी आ गया। बैल जैसे लोहे को ऐसे ऐसे घुमाते दिख 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 दिख, फिर वो दुम दुम दिख 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 चलने लगता है ना।
तो वो जब हम लोग घुमाते तो हम लोग बाहर से एनर्जी दे के मूवमेंट कराते हैं, उसका मोशन को जनरेट करते हैं। जब वो मोशन में आने लगता है तो वो जो मैग्नेट जिसमें उसको रखा गया है वो मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स को कट करता है, और उसके कट करने की वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट बनता है। ठीक है, तो एक हम लोग जनरेटर का एक रफ आइडिया, रफ डायग्राम बनाकर देखते हैं कि करंट जो बनता होगा कैसे बनता होगा, कैसे किधर जाता होगा। ठीक है ना, एक आइडिया के लिए जनरेटर नहीं पढ़े हम दिखा रहे हैं कि जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट बनता है तो जनरेटर में इस प्रिंसिपल का अप्लाई होता है। जनरेटर एक अलग जगह पे है, मशीन डिवाइसेस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक टॉपिक है, वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है तो उसको समझते हैं, देखते हैं। ठीक है।